नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 26 अक्टूबर 2023 और दिन है गुरुवार। दोस्तों आज मंडियों में क्या हाल चल रही है उसकी तो हम बात करेंगे ही, साथ ही आपके प्रश्नों के भी जवाब दूंगे। जो फर्टिलाइजर संबंधी क्वेश्चंस आपने किए हैं उनकी भी बात करेंगे। और जो आज नई बात है वो कुछ ऐसा कुछ नया तो है नहीं। दूसरी बात, हाँ, पंजाब के होशियारपुर में इस बार जो फसल आ रही है नए आलू की दोस्तों, उसमें जो बाद में बरसात के बाद जो बुवाई हुई है उसमें हमें किसान भाइयों ने बताया कि उसमें ट्यूमर पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ट्यूमर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि वो भी फसल आपकी जैसे ही शुरुआत होगी, यानी कि नवंबर के लास्ट में जो पिछली बुवाई वाली फसल शुरुआत होगी उसके कुछ ही दिनों में जो दोबारा बुवाई हुई है वो भी फसल आने की संभावना। लेकिन हाल फिलहाल कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है फसल आने की, यानी कि ये मौसम का उपहार है कि बहुत जल्दी उसमें ट्यूमर बनना है, क्योंकि अभी अनुकूल परिस्थितियां चल रही है। इस समय जो अब बुआई हो रही है उसमें भी ट्यूमर जल्दी बनेंगे, क्योंकि इस बार एकदम से सर्दी जो आ गई है उसकी वजह से ट्यूमर की संख्या जो है पोटैटो में जल्दी पड़ने वाली है दोस्तों। दूसरी बात, कोल्ड स्टोरेज में जो अभी अमाउंट की बात है, पैकेट की बात है, उसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा माल अब नहीं बचा है। जितना भी माल बचा है उसमें अगर वो निकासी अगर सही तरीके से चलती रहती है तो वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। और घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं, अगर हम इसको धीरे धीरे बेचते रहे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अगर घबरा करके बहुत ज़्यादा मात्रा में मंडियों में फेंकते रहे आलू को तो वो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं। फिर तो क्योंकि आड़तिया ने ढेर लगा रखा है वहाँ पे खराब माल का, वो उसको दिखा करके रेट नहीं बढ़ने दे रहे। इधर आप आवक को कंट्रोल नहीं करेंगे, दुनिया भर के भेजते रहेंगे तो फिर उसको रेट बढ़ने के फिर इस तरह से चांस कम है। लेकिन अगर आप कंट्रोल करके आराम आराम से बेचेंगे तो निश्चित रूप से रेट बढ़ेगा और आपको अच्छे रेट भी मिल सकते हैं। अब बात है जो कन्नौज के कल मैंने कोल्ड स्टोरेज की बात करी थी, और भी अन्य 2-3 कोल्ड स्टोरेज से जानकारी मिली है, तो निश्चित रूप से वहां पर 85% के आसपास कोल्ड स्टोरेज खाली हो गए दोस्तों। अब बचा है 15%, इसमें भी 5% अभी भी बीजा है। 10% माल कितने दिन चलेगा ये आप स्वयं आइडिया लगा सकते हैं, जिसमें निकासी ठीक ठाक तरीके से अभी जारी है। इस तरीके से ही निकासी होती रही तो 15 दिन बाद आपकी पुनः डिमांड बढ़ने की संभावना है दोस्तों। अब कुछ लोगों की बात ये हो रही है, कुछ लोग इस स्थिति को देख करके भविष्यवाणी भी करने लगे। कोई कह रहा है कि 1200 रुपये में आलू बिकेगा, कोई कह रहा है 1500 रुपये में आलू पैकेट बिकेगा। दोस्तों इनकी बातों में ना आए, जैसे भी जहाँ पे भी जो भी भाव मिले आप बेचते रहिए। 1500 और 2000 की बात छोड़िए, क्योंकि रूमर इतनी खराब है हो चुकी है आलू की कि बहुत अच्छे रेटों की उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने आवक को कंट्रोल कर दिया तो एक सम्मान आपको आलू का पुनः मिल सकता है। अब रेटों की बात करें दोस्तों, तो रेट आज लखनऊ में टोटल गाड़ियां हैं 17, जिसमें 3 कल की बैलेंस है, 14 नई पहुंची हैं। रेट चिप्स सोना 13 से 15 रुपए किलो, शुगर फ्री और हल्का 11 से 12 रुपए किलो बिक रहा है। सिंदूरी लाल 12 से 14 रुपए किलो, हल्का बिक रहा है 10 से 11 रुपए किलो। वाराणसी में 8 गाड़ी की आवक है, 3797 बिक रहा है 12 से 13.5 रुपए किलो। शुगर फ्री बढ़िया वीवीआईपी टॉप क्लास का, और हल्का बिक रहा है 10 से 11 रुपए किलो। एलआर बिक रहा है 14 से 14.5 रुपए किलो, हल्का बिक रहा है 12 से 13 रुपए किलो। अहमदाबाद में 28 नई गाड़ियां हैं, 3 बैलेंस, टोटल 31। बादशाह बिक रहा 16 से 17 रुपए किलो, हल्का बिक रहा 13 से 15 रुपए किलो। पुखराज बिक रहा 11 से 12 रुपए किलो, हल्का बिक रहा 9 से 10 रुपए किलो दोस्तों। अब बात करें मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में जो आलू की आवक है वो दोस्तों आज गाड़ियों की संख्या है 54, जिसमें आगरा की 30 गाड़ियां हैं। शुगर फ्री आलू यूपी का 11 से 12 रुपए किलो, गीला 11 से 12 रुपए किलो, हल्का 9 से 10 रुपए किलो बिक रहा है जूट के पैकेट में दोस्तों। जूट और वो लगभग बराबर ही रेट में बिकता है। औरंगाबाद की बात करें तो आज भी औरंगाबाद में 4 गाड़ी हैं, और रेटों में जो कल वाले रेट थे 11 से 13 रुपए किलो 302, और 37 13 से 14 रुपए किलो, हल्का 10 से 11 रुपए किलो में यहाँ पर बिक रहा दोस्तों। नागपुर में आज कल 18 और 3 21 गाड़ियाँ थी, आज 17 गाड़ियाँ हैं। रेट वही है 37 13 से 14 रुपए किलो बढ़िया, हल्का 10 से 11 रुपए 12 रुपए किलो, और 302 11 से 12 रुपए किलो, हल्का 8 से 9 रुपए किलो दोस्तों। पुणे की बात करें तो आज पुणे में 5 गाड़ी बढ़ गई, 45 गाड़ियों की आवक है। रेट 14 से 15 रुपए किलो है 3797 के, और एमपी के आलू के रेट में 2 रुपए किलो की वृद्धि है दोस्तों। 19 से 20 रुपए किलो एमपी का ज्योति आलू यहाँ पर बिक्री हुआ है। कल 17 से 18 रुपए किलो था। नासिक की बात करें तो नासिक में आज यूपी की 12 गाड़ियां हैं,
और 3797 आलू 13 से 14 रुपए किलो, हल्का 11 से 12 रुपए किलो, और 302 12 से 13 रुपए किलो, हल्का 10 से 11 रुपए किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बेंगलोर की बात करें तो कुल 60 गाड़ियां, जिसमें यूपी की 20 गाड़ियां हैं दोस्तों। और रेटों की बात करें तो 37,000 कल वाले रेट है 17 से 18 रुपए किलो, हल्का 14 से 15 रुपए किलो, मंचर का 19 से 20 रुपए किलो, हल्का 16 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। हैदराबाद की बात करें तो आज हैदराबाद में 37 गाड़ियों की टोटल आवक है, और 302 आलू 16 से 18 रुपए किलो, रेटों में कोई गिरावट नहीं है। और 3797 बिक रहा है 14 से 15 रुपए, हल्का 12 से 13 रुपए 14 रुपए किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अब बात करें चेन्नई मंडी की तो 34 गाड़ियों की आवक है, और 3797 आलू बिक रहा है 19 से 20 रुपए किलो, 1 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी है दोस्तों, और हल्का 17 से 18 रुपए, कल 18 से 19 था, आज 19 से 20 है। कोलार मंचर के में भी 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी है, 20 से 21 रुपए किलो बिक रहा है मंचर का और कोलार का, और हल्का 17 से 18 रुपए किलो बिक रहा है। कोच्चि मंडी में आज गाड़ियों की आवक 5 है, कल 6 थी। कोलार का यहाँ 28 से 29 रुपए किलो, और आगरा का 25 से 26 रुपए किलो बिक रहा है। हल्का आलू 23 से 27, दोनों ही 23 से 24 आगरा का, और 27 रुपए किलो तक कोलार का और मंचर का आलू यहाँ पर बिक रहा है दोस्तों। जयपुर में आज 93 गाड़ियां हैं, और 3797 आलू बिक रहा है 10 से 11 रुपए किलो, हल्का 8 से 10 रुपए किलो, गुल्ला 5 से 7 रुपए किलो, हल्का गुल्ला 4 से 5 रुपए किलो के रेट में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चनों की, जो फर्टिलाइजर से संबंधित हमारे किसान भाइयों ने क्वेश्चन पूछे हैं, उसके मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। एक किसान भाई ने पूछा माइको राजा किस कंपनी का खरीदें। दोस्तों माइको राजा किस कंपनी का खरीदें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि पैकेट की बात करें तो एक कंपनी 100 ग्राम का पैकेट देती है, एक कंपनी 2.5 किलो का पैकेट देती है, एक कंपनी 4 किलो का पैकेट देती है। अब मात्रा बताते हैं कि 100 ग्राम प्रति एकड़ लगेगा, तो मैं दोस्तों बता दूं एक आईपीओ की निर्धारित मात्रा है, और वो मात्रा आपकी कहलाती है 1200 ppm पर ग्राम। एक ये फिक्स है कि गवर्नमेंट ने निर्धारित इतना होना ही चाहिए। अब उसके अंदर माइको राजा ओरिजिनल तो होता है कम, लेकिन उसको कैरियर यानी उसके अंदर उसको पनपे, वो वृद्धि सुरक्षित रहे, उसके लिए कैरियर डाला जाता है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है वो मटेरियल के वजह से बैग बड़ा बना देते हैं। फिर किसान भाई कहता है कि भाई 100 ग्राम में क्या हुआ, उसको तो चाहिए वही 4-5 किलो की थैली, तो उसको उसके लिए एक कैरियर बड़ा बना लेते हैं। अब उस पर आप देखिए कि 1200 ppm पर ग्राम अगर लिखा है किसी पैकेट पर तो वो अच्छा है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं है दोस्तों। इसमें कुछ कंपनियां सेलेक्ट, इस पर एक अलग से मैं पूरा वीडियो देने की सोच रहा हूँ। 1 एकड़ में 4 से 6 kg कुछ लगवाते हैं, कुछ 100 ग्राम ही लगवाते हैं, कुछ 2.5 kg लगवाती हैं। तो इसका फर्क केवल इतना ही है कि उसके अंदर कितनी मात्रा में ओरिजिनल उसके बीजाणु कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, कि भाई माइको राजा के कितने जूस पोर्ट्स हैं, बीजाणु हैं जो सक्रिय हो जाएंगे। तो इसमें एक है आरजाल कंपनी है, आरजाल गोल्ड प्लस के नाम से आती है, ग्रीन अर्थ की कंपनी, ग्रीन अर्थ कंपनी का आरजाल नाम से आता है माइको राजा। ये 100 ग्राम का पैकेट देती है दोस्तों, ये बढ़िया है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ रहता है कि इसमें 1200 ppm पर ग्राम है, 1200 IP पर ग्राम दोस्तों, माफ करना। दूसरा IPL की आती है बैम HD के नाम से, वो भी अच्छा है, वो भी 100 ग्राम का पैकेट आता है बैम HD के नाम से, वो भी अच्छा है, उस पर भी लिखा होता है दोस्तों। तीसरा दयाल का धरती गोल्ड 4 kg की पैकेट आती है, उसमें कैरियर ज़्यादा है, लेकिन उस पर भी लिखा होता है 1200 IP पर ग्राम लिखा रहता है, 600 रुपये के आसपास आता है दोस्तों। और एक सबसे बढ़िया जो है वो आपके मेघ राजा नाम से आता है, मेघ धनुष कंपनी का 100 ग्राम का पैकेट आता है, इस पर लिखा रहता है 5 लाख IP, इसमें पर ग्राम नहीं लिखा रहता दोस्तों। तो वही कंपनियां व्यापार की दृष्टि से अलग अलग तरीके से अपना बिजनेस करती हैं, तो इसका हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया, लेकिन इसमें भी कैरियर है, और उसके अलावा जो भी होगा वो कंसंट्रेट की फॉर्म में माइको राजा होगा। तो ये सबसे बढ़िया बताया गया है। टाटा का भी आता है रैली गोल्ड के नाम से, आप टाटा का रैली गोल्ड यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी जैम्स होती हैं जो तुरंत फसल को इफेक्ट दिखाती हैं। माइको राजा का असर दोस्तों 1 महीने के बाद दिखाई देगा, कभी भी 10-15 दिन 2-4 दिन में माइको राजा का असर दिखाई नहीं दे सकता, 1 महीने के बाद और ज़्यादा समय लग सकता है। तो ये बात आपकी माइको राजा पर पूरा एक अलग से डिटेल और दे देंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसान भाई कहते हैं हमने MAP डाले, इस बार MAP प्रचलन में आया है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MAP DAP से अच्छा है। DAP में डाई अमोनियम फॉस्फेट में 18% नाइट्रोजन होती है और 40% P2O5 की फॉर्म में फॉस्फेट होता है, और MAP में जो 12% नाइट्रोजन होती है और 61% P2O5 फॉस्फेट होता है।
तो अगर फॉस्फेट की दृष्टि से देखा जाए तो एमएपी ज़्यादा बेहतर काम करेगा कंपेरिजन डीएपी के। डीएपी में नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्यों 12% 18% नाइट्रोजन होती है। इसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन आप बाद में बढ़ा सकते हैं जो कि 12% होती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए और फायदा ही करेगा। एक किसान भाई ने आलू की एक वैरायटी कुफरी गंगा के बारे में पूछा। दोस्तों कुफरी गंगा बहुत बेहतरीन वैरायटी है आलू की। कुफरी बाहर की ही विकसित वैरायटी है कुफरी गंगा। हालांकि कुफरी गंगा अलग है, बाहर से तो अलग है, लेकिन आप कह सकते हैं आलू की विकसित और आधुनिक वैरायटी है। इसको ये कहें कि ये वैरायटी है तो वैरायटी एक नाम डाल रखा है गांव में, कहते हैं वैरायटी आलू। वैरायटी नहीं, हाइब्रिड से मतलब नहीं है। हाइब्रिड तो सारी जितनी भी विकसित वैरायटी है वो हाइब्रिड है, लेकिन ये कमजोर वैरायटी नहीं है, बढ़िया बेहतरीन वैरायटी है, आप इसको कर सकते हैं। इसका जो मैं CPRI में गया था 2021 में, तो वहाँ पर इसका सबसे महंगा रेट लगा था जब पहली बार आई थी। 1 लाख, बढ़िया टॉप क्वालिटी का बीज है, 1,20,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से रेट लगा था दोस्तों। तो ये बेहतरीन वैरायटी है, नो डाउट आप कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल कुफरी गंगा आपको मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। अगर मिल रही है तो आप लगाइए। आज वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपके काम की जानकारी लेके हम आते रहते हैं, और उसके लिए आपको जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और आप लाइक करते हैं और आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, आप प्रोत्साहन देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।